हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 5.11 क्लास 9th है हमारा ये। ओके, क्लास 9th एक्सरसाइज 5.11 जो कि आपको दी गई है पूर्ण वर्ग विधि। ओके, तो इसको सबसे पहले हम एक्सरसाइज हल करने से पहले थोड़ा बेसिक इसका जान लेते हैं, जो कि ये आपके बुक में भी दिया गया है। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को पहले हम समझेंगे, जिसके बाद में हम एक्सरसाइज पे आएंगे। पूर्ण वर्ग विधि बनाने का पहला कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स कि जब व्यंजक में एक पद पूर्ण वर्ग हो तथा दूसरा पद एक घात वाला हो, तो उसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक घात वाले पद के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते हैं। ठीक है, मान लो कि जैसे मैंने कहा कि एक पद हमारा क्या है, पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, जैसे मैं कहूँ x² प्लस 8x। ठीक है, तो जब ये देख सकते हो x हमारा क्या है, पूर्ण वर्ग है, और 8x हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, और इसका जो घात है वो क्या है, 1 है। तो क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसे क्या करते हैं कि एक घात वाले पद के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते हैं। ठीक है, अब इसमें एक घात वाला पद कौन सा है, आप देख सकते हो 8x। तो इसका x का गुणांक क्या है, 8। इसी का हम क्या करेंगे, आधा कर लेंगे। ठीक है, आधा 2 से भाग कर देंगे, 4 हो जाएगा। तो 4 का जब वर्ग हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब ये है कि एक पद क्या है, इसमें पूर्ण वर्ग है, दूसरा नहीं है, तो दूसरे पद का क्या करेंगे, दूसरे पद के गुणांक के आधे का वर्ग कर देंगे। जब आधा करेंगे तो 4 होगा, और 4 का वर्ग कितना निकल के आ जाएगा, 16। ठीक है, तो ये थी पहला कॉन्सेप्ट है जिसका हमने आपको बताया है। इसी प्रकार से आप दूसरा भी देख सकते हो कि इसमें बता रहा था, पहले में बताया था कि एक पद पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तथा दूसरा पद एक घात वाला हो। तो आप देख सकते हो पहला क्या है, पूर्ण वर्ग, दूसरा क्या है, एक घात वाला। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, आंसर फाइंड करना है। दूसरा है आपको कि जब दोनों पद क्या हो, स्वयं में पूर्ण वर्ग हो, क्या हो, स्वयं पूर्ण वर्ग हो, और एक मतलब एवं धनात्मक हो, तो तीसरा पद या फिर मध्य पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र आपको बुक में भी मिल जाएगा, आप देख सकते हो। जैसे मैंने कहा x⁴ प्लस, यहाँ पे मैंने 4 रख दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसको, ये दोनों क्या है, पूर्ण वर्ग हैं। ठीक, किस प्रकार से कि इसको मैं लिख सकता हूँ x² ऐसे लिख सकता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 तो दोनों पद क्या है, ये पूर्ण वर्ग। तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र क्या है, मध्य पद निकालने के लिए क्या करेंगे, बराबर ±2 इंटू अंडर रूट पहला पद और दूसरा पद। तो पहला पद हमारा क्या हो जाएगा, x⁴, और दूसरा पद क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस सूत्र में जब रखेंगे तो हम आंसर फाइंड आसानी से कर सकते हैं। तीसरी बात फ्रेंड्स में ये आती है कि आपको 2 सरसमीकाएं ये याद करनी है। ठीक है, a+b² एंड a-b²। ये दोनों सरसमीका का इसमें प्रयोग है, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि इसका इसमें प्रयोग है। ठीक है, तो a+b² क्या होता है, a² + 2ab + b²। या आप चाहो तो इसे एक और तरीके से लिख सकते हो, जैसे a² + b² + 2ab। आप चाहे ये यूज करो, चाहे ये यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार माइनस वाली है तो माइनस वाली हो जाएगी a² - 2ab + b²। और इसी के साथ एक और भी आप लिख सकते हो, a² + b² - 2ab। तो ये दोनों सरसमीका आपको याद रखनी है, क्योंकि इसका इसमें प्रयोग होगा। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि जब दोनों पद पूर्ण वर्ग हो तो पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए क्या करेंगे, सूत्र का प्रयोग करेंगे। और जब एक पद पूर्ण वर्ग हो, दूसरा एक घात वाला हो, तो हम उसका क्या करेंगे, एक घात वाले पद के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ देंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो यह है एक्सरसाइज फ्रेंड्स,
एक्सरसाइज में है निम्नलिखित प्रत्येक में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। यदि आपने अभी कॉन्सेप्ट समझा है, कॉन्सेप्ट की बातों को यदि क्लियर कर लिया है तो आपको एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे हम आपके साथ। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित प्रत्येक व्यंजक में क्या जोड़ें कि वो एक पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो मैंने जैसा कि पहले कॉन्सेप्ट मैंने पहले रूल में आपको बताया, ठीक है, कि एक पद जो है वो पूर्ण वर्ग है और दूसरा पूर्ण वर्ग ना हो तो क्या करते हैं कि जो एक घात वाला पद होता है उसके आधे का वर्ग जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसमें देख सकते हो एक घात वाला पद कौन सा है, तो 6x का है। ठीक है, अब इसमें देख सकते हो गुणांक, मतलब एक घात वाले पद के गुणांक का आधा का वर्ग जोड़ते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो ये लाइन लिख भी सकते हो यहाँ पे कि एक घात वाले पद का गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ने पर। ठीक है, अब एक देख सकते हो कि एक घात वाले पद का गुणांक क्या है, 6। 6 का हम आधा कैसे करेंगे, इस प्रकार से। तो जब आधा ऐसे करेंगे तो 2 3 6, अब 3 का वर्ग अगर हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, इसी को अगर इस 9 को हम इसमें जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हो आप, पहले का आपका आंसर जो है ये हो जाएगा। यदि नहीं लिखना चाहते हो तो आप सीधे लिख सकते हो ऐसे, जैसे मैं दूसरे क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ कि जैसे x का गुणांक, ऐसे भी आप लिख सकते हो कि x का गुणांक x का गुणांक क्या है, 4। तो 4 का हम क्या करेंगे, आधा, और आधे का क्या कर देंगे, वर्ग, और आगे लिख देंगे जोड़ने पर। क्या लिख देंगे, जोड़ने पर। तो जब इसका आधा करोगे 2 दूनी 4, अब 2 का जब वर्ग करोगे, 2 का वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, समझ में आ रहा है। x का गुणांक हमने लिया, x का गुणांक क्या है 4, और 4 का हमने क्या किया, आधा, आधे का हमने क्या कर दिया, वर्ग, और वर्ग कितना हो जाएगा, 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है हमारा, x का गुणांक देख सकते हो, x का गुणांक कितना है, 13। इसका क्या करना हमें, आधा, एक पद वाला है ना, एक पद वाले का गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ना है। तो एक पद वाला क्या है, गुणांक 13 है, तो 13 का क्या करेंगे, आधा, और इसी का क्या कर देंगे हम, वर्ग कर देंगे, और आगे लिख देंगे जोड़ने पर। क्या लिख देंगे, जोड़ने पर। तो जब इसका, अब एक देख सकते हो ये कट नहीं रहा है, 13 का वर्ग करो, 13 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, 169, और 2 का वर्ग करो तो कितना आ जाएगा, 4, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है ना। x का गुणांक लिया हमने, कितना है 13, 13 का आधा किया, भाई कट नहीं रहा है तो हमने क्या किया, उसका वर्ग कर दिया, वर्ग हो गया 169/4, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देख सकते हो आप, यहाँ भी हम क्या करेंगे, x का गुणांक लेंगे। x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है, तो x का गुणांक है -17। ठीक है, यहाँ पे प्लस के साइन थे इसलिए हमने नहीं लिया, लेकिन माइनस का साइन है तो लेना पड़ेगा आपको। इसका हम क्या करेंगे, आधा, और आधे का क्या करेंगे, वर्ग, और आगे लिख देंगे जोड़ने पर। क्या लिख देंगे, जोड़ने पर। तो जब इस देखो घात क्या है, सम, तो माइनस हट जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 बार गुणा होगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 17 और 17 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 289, और बट्टे में 2 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, 4, और यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा कुछ अलग है, चेंज हो जाएगा, क्योंकि x की घात क्या है, 4, और यहाँ पे 4 क्या है, 4 को मैं लिख सकता हूँ ना 2 की घात 2 आराम से। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि ये दोनों की दोनों पद क्या है, पूर्ण वर्ग हैं। ठीक है, अब जब ये पूर्ण वर्ग हैं तो हमने क्या बताया था, जब दोनों पद पूर्ण वर्ग हो तो उसमें क्या करना चाहिए, हमें सूत्र लगाना होगा। ठीक है, सूत्र कौन सा था, तो सूत्र था हमारा मध्य पद
मध्य पद बराबर 2 प्लस माइनस सॉरी ये नहीं था, प्लस माइनस 2 इंटू अंडर रूट पहला पद इंटू दूसरा पद, है ना, यही था। तो हम लिख लेंगे प्लस माइनस 2 इंटू ब्रैकेट पहला पद देखो क्या है, x की घात 4 इंटू दूसरा पद क्या है 4। अब इसे सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस 2 इंटू एक्स की घात कितनी 4, तो जब ये अंडर रूट के बाहर निकल कर आएगा तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और चार का रूट क्या होता है 2, ठीक है। तो अभी जब इसको गुणा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2 दूनी 4x स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 4x स्क्वायर अगर जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आप इसको भी देख सकते हो, छठा क्वेश्चन। इसमें क्या है आप देख सकते हो कि 4 का वर्ग हम कर सकते हैं ना, 2x स्क्वायर हो जाएगा 25y स्क्वायर, मतलब दोनों संख्या क्या है पूर्ण वर्ग। तो हमें फिर से वही सूत्र लगाना होगा, मध्य पद और बराबर प्लस माइनस 2 इंटू अंडर रूट पहला पद इंटू दूसरा पद, ठीक है, पहला पद और दूसरा पद, प्लस माइनस 2 इंटू पहला पद क्या है 4x स्क्वायर इंटू दूसरा पद क्या है 25y स्क्वायर, ठीक है। अब जब इसको बाहर निकालोगे 2 इंटू 4 का वर्ग 2x 2 है तो 1 इधर आ जाएगी क्योंकि कट जाएगा, और इंटू 5y हो जाएगा। ये 25 का वर्ग क्या होता है वर्गमूल 5, ठीक है। 25 को जब अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा 5, y 2 बार है तो 1 तो कट जाएगी इसमें और 1 रह जाएगी। तो जब इसका गुणा करोगे आप 2 दूनी 4 4 पंचे 20x y आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7वां आप देख सकते हो, दिया है 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हो 16 भी एक पूर्ण वर्ग है, 25 भी एक पूर्ण वर्ग है। तो हम क्या करेंगे, इसमें मध्य पद का सूत्र लगाएंगे, मध्य पद बराबर प्लस माइनस 2 इंटू अंडर रूट पहला पद इंटू दूसरा पद, प्लस माइनस 2 इंटू पहला पद क्या है 16x स्क्वायर इंटू दूसरा पद क्या है 25y स्क्वायर, प्लस माइनस 2 इंटू अंडर रूट 16 का वर्ग क्या होता है, 16 को अगर अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा 4x और इंटू ये हो जाएगा 5y, ठीक है। सॉरी अंडर रूट नहीं निकलेगा, ठीक है, अंडर रूट नहीं, 4x इंटू 5y, ठीक है। अंडर रूट से जब बाहर निकालोगे तो ये निकल के आ जाएगा। अब इसे जब सॉल्व करोगे आप तो ये निकल के आ जाएगा 4 दूनी 8 8 पंचे 40x y आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में पड़ रहा होगा। आप अगर सूत्र याद कर लेते हो तो बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से आगे भी देख सकते हो। 8वां क्वेश्चन भी क्या है, पूर्ण वर्ग हैं दोनों क्या हैं पूर्ण वर्ग हैं। तो इसको भी हम क्या लगाएंगे, मध्य पद बराबर प्लस माइनस 2 इंटू अंडर रूट, अब यहाँ पे हम फर्स्ट व सेकेंड कर देते हैं। देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड, आगे जगह नहीं लिखने के लिए, इसलिए आप लोग मत लिखना फर्स्ट और सेकेंड, हमारे पास आगे जगह नहीं है इसलिए हम फर्स्ट और सेकेंड में कर रहे हैं। ताकि इसको समझना है, ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, ठीक है। बराबर प्लस माइनस 2 इंटू पहला पद क्या है देख सकते हो आप 4x स्क्वायर और दूसरा पद क्या है 9। तो जब इसे अंडर रूट के बाहर जब निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 का वर्ग होता है
और यहाँ पे इंटू का निशान है गुणे का, और 3 का वर्ग क्या होता है 9। ठीक है, तो जब इनकी गुणा करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो ये आ जाएगा 12x। ठीक है, 12x क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 के ऊपर अगर मैं वर्ग लगा दूँ मतलब स्क्वायर लगा दूँ, कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं इस पर। ठीक है, तो इस पर भी कौन सा सूत्र लगेगा, यही मध्य पद वाला। ठीक है, तो मध्य पद वाला सूत्र क्या होता है आपको लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे होता है 2 प्लस माइनस 2 इंटू अंडर रूट फर्स्ट इंटू सेकेंड, मतलब पहला पद और दूसरा पद, पहला पद गुणे दूसरा पद लिख लोगे आप। 2 इंटू पहला पद क्या है 9x स्क्वायर इंटू दूसरा क्या है 1, प्लस माइनस 2 इंटू 9 को अंडर रूट से बाहर निकालोगे क्या आ जाएगा 3x इंटू 1 की जगह पे 1, तो 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, मतलब 6x आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में पड़ रहा होगा उम्मीद है, अगर समझ में नहीं पड़ता है तो आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख सकते हैं यहाँ पे तो कोई x की घात 2 तो है नहीं, ये तो पद सही है। तो ये क्वेश्चन आप दो प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, एक तो वो जो पहला क्वेश्चन जैसे किए थे हम, एक घात वाले पद का आधे का वर्ग जोड़ने पर। ठीक है, या तो आप सर्वसमीका से जो मैंने बताई थी सर्वसमीका, उससे भी आप निकाल सकते हो। सर्वसमीका मैंने क्या कौन सी बताई थी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बताया था मैंने, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही बताया था। तो आप चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो ये क्वेश्चन, और चाहो तो आप उससे भी निकाल सकते हो। जैसे निकालेंगे कैसे, आप चाहो तो इसको देखो a स्क्वायर बना सकते हो इसे। भाई इसको अगर मैं a स्क्वायर बना लूँ, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो हो गया। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, केवल में b फाइंड करनी है। b फाइंड हो जाए तो हमारा आंसर आसानी से हो जाता है। और b फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके टुकड़े बनाएंगे। इस 8x के क्या करेंगे हम टुकड़े बनाएंगे। कैसे, देखो a स्क्वायर हो गया, मान लो इससे ये a स्क्वायर है। ठीक है, प्लस क्या है प्लस 2 तो फार्मूले में है, 2 फार्मूले में है। a मान लिया हमने इसे, तो a की जगह पे क्या आ जाएगा 1, a स्क्वायर प्लस 2a। अब b कहाँ से आए, अगर b आ जाए तो हमारा आंसर क्या होगा फाइंड हो जाएगा। देखो b कैसे ढूंढते हैं, a स्क्वायर प्लस 2a, और b को हम इस प्रकार से फाइंड करेंगे जैसे 2 के पहाड़े में ढूंढो 8 कितनी बार में आता है, तो 2 चौके 8। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 से गुणा करा देंगे, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए x भी चाहिए, तो इसके साथ में हम x भी लगा देंगे। तो अब आप देख सकते हो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, b क्या है हमारी 4x, तो प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे फाइंड कर लेंगे। अब जो ये b स्क्वायर हमारा बना है, क्या बना है ये 4x स्क्वायर, इसको जब तोड़ोगे, इसको जब मतलब इसका सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा 4 4 जा 16x स्क्वायर, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, मतलब इसमें क्या जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसमें 16x स्क्वायर हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में का ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में का ये है 16x स्क्वायर, यदि हम जोड़ दें इसमें अगर जोड़ दें तो क्या हो जाएगा ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अगर आप ऐसे भी नहीं समझ पड़ रहा है तो आप इस प्रकार से लिख देना जैसे मैंने पहले किया था कि एक घात वाले पद का आधे का वर्ग जोड़ने पर। ठीक है, तो चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे एक घात वाला पद क्या है 8x, इसका हम आधा करेंगे। ठीक है, आधे के बाद क्या करेंगे वर्ग करेंगे, तो देख सकते हो 2 1 कम 2 2 चक्कू 8, तो ये क्या बनेगा हमारा 4x की घात स्क्वायर, तो भी हमारा निकल के क्या आ जाएगा 16x स्क्वायर। तो आप चाहो तो इस प्रकार से भी कर सकते हो, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, सेम कतई क्वेश्चन जैसे 10वां है वैसे हमारा क्या है 12वां भी है, 11वां भी है, तो इसे भी हम ऐसे ही करेंगे। देख सकते हो इसे भी हम क्या बनाएंगे a स्क्वायर बना लिए। माइनस है तो माइनस के सर्वसमीका हमने क्या बताई थी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हमने बताया था। अब ये जो सर्वसमीका है ना ये निकल कर आ जाएगी आपकी a प्लस, जैसे इसका अगर गुणनखंड करना हो तो ये बन के आ जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, ऐसे बन के निकल आएगा। इसका क्या होता है a स्क्वायर माइनस
2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बताया था हमने। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ए स्क्वायर माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, 2 फार्मूले में है तो फार्मूले से 2 ले लेंगे। ए क्या है यहाँ पे, ए हमने इसको माना है तो 2 इंटू ए, फिर बी कहाँ से लाए तो बी देखो, बी 2 का जब टेबल आप पढ़ोगे तो 6 कितनी बार में आ जाएगा, 2 3 जा 6, 3 बार में आएगा। तो यहाँ पे हम गुणा करा देंगे 3 से, क्योंकि इसका फैक्टर करेंगे हम, इसका फैक्टर करेंगे हम। ठीक है, तो 2 3 जा 6, लेकिन यहाँ पे x भी है तो हमें x भी लगाना है। तो आप देख सकते हो ए स्क्वायर माइनस 2ab आ गया। अब इसी b को हम क्या करेंगे, प्लस b का होल स्क्वायर, सब्समिका बन जाएगी हमारी। ठीक है, सब्समिका बन जाएगी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देख सकते हो प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर को अगर हम खोले यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर। अब आप चाहो तो ये वैसे भी कर सकते हो कि एक घात वाले पद के आधे का गुणांक करने पर, जब इसका आधा करोगे जैसे -6x का हम क्या करेंगे आधा, और फिर इसका आधा करने के बाद क्या करेंगे वर्ग। ठीक है, तो वर्ग जब करेंगे तो आप देख सकते हो 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा -3x का होल स्क्वायर। घात सम है तो ये क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो ये भी आ जाएगा 9x स्क्वायर। तो चाहे तो आप सब्समिका के माध्यम से कर लो, चाहे तो आप वैसे कर लो, आंसर दोनों में आपके फाइंड हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, तो 12 में आप देख सकते हो तो इसमें सब्समिका आप लगा नहीं सकते, क्योंकि 19 एक विषम संख्या है, किसी की टेबल में नहीं आती। ठीक है, अपने आप के टेबल में आती है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसमें हम लिखेंगे कि एक घात वाले पद का, एक घात वाले पद के आधे का वर्ग जोड़ने पर, ऐसे हम लिख देंगे। देखो लिखेंगे एक घात वाले पद के आधे का वर्ग जोड़ने पर। ठीक है, एक घात वाले पद के आधे का वर्ग जोड़ने पर, तो एक घात वाला क्या है 19x, इसका जब आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आधे का वर्ग करेंगे तो ये आधा तो होगा नहीं। ठीक है, तो जब आधे का होगा नहीं तो 19 को 19 से जब गुणा कराओगे तो ये कितना आ जाएगा 361, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और x जो है x स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक घात वाले पद के आधे का वर्ग जोड़ दिया, तो एक घात वाला पद क्या है 19x। ठीक है, 19x का हमने जब आधा किया तो एक कटा नहीं, हमने दोनों को क्या कर दिया वर्ग कर दिया, तो 361 बटे में 4x स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं फ्रेंड्स। इसको भी हम क्या करेंगे, सब्समिका के माध्यम से हल करेंगे। इसे सब्समिका आप देख सकते हो ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, आप इसको भी 2 प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। पहला तो x का गुणांक क्या है 12, इसी का आधा करके हम क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, तो भी हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। और नहीं तो आप यहाँ पे कर सकते हो 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, सब्समिका लगाएंगे। अब इसे मानेंगे a, क्या मानेंगे a। अब 12 को हमें तोड़ना है, कैसे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फार्मूले में 2 है तो 2 लगा लेंगे। 2a तो मिल ही गया, a हमारा है। ठीक है, 2a क्या है हमारा 2x, a क्या है 2x। अब हमें b फाइंड करना है। b कैसे फाइंड करेंगे, देख सकते हो 2 और 2 की गुणा करोगे कितना आ जाएगा 4, और 4 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है, तो 3 बार में आता है, 4 3 12। तो यहीं से हम क्या कर देंगे 3 से गुणा करा देंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 3 12x हो जाएगा, प्लस b। अब b की रोल कौन कर रहा है 3, तो इसी को हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये जो b स्क्वायर आपका आया है इसी का क्या करेंगे वर्ग अगर हम करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 9। अब इसी को अगर हम ऐड कर दें इसमें तो ये हमारा क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ओके, या आप ऐसा ना करके यदि आप चाहो तो एक घात, देखो एक पद हमारा क्या है पूर्ण वर्ग, दूसरा हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम क्या करेंगे x का गुणांक, x का गुणांक जैसा कि आपने पहला किया था। ठीक है, x का गुणांक क्या है 12, इसका क्या करेंगे आधा, और आधे का क्या करेंगे वर्ग। ठीक है, आधे का क्या करेंगे, लेकिन नहीं ये ऐसे नहीं होगा। ठीक है,
ये इसी प्रकार से हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे सर्व समीका के द्वारा हो जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हो आप कि 4x² माइनस 12xy, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सर्व समीका लागू करेंगे। देखिए कैसे कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस रखेंगे, तो ये वाली सर्व समीका लगाएंगे हम माइनस वाली, ठीक है। तो माइनस 2a क्या है 2x, b कैसे फाइंड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 के टेबल में कितनी बार में आता है 12, 3 बार में। यहाँ पे देख सकते हो एक्स वाई है, तो यहाँ पे x तो है ही, हम y लगा देंगे, प्लस a² माइनस 2ab प्लस b² क्या है हमारा 3y। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 3y का वर्ग अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 9y², क्या हो जाएगा 9y² हो जाएगा, 9y²। क्वेश्चन गलत तो नहीं उतारा हमने, क्वेश्चन नंबर 14, यस। तो ये 9y² यदि हम इसमें जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। करना कुछ नहीं, जैसे इसको हमने क्या कर लिया a मान लिया, ठीक है, a², फिर माइनस 2 तो आपको सर्व समीका में मिल जाएगा, a हमारा ये है तो 2a, और b कैसे फाइंड करना है, तो 2a की गुणा करके उसका टेबल हम पढ़ेंगे जो कि उसके दिया गया है उसमें, उस तक जब तक ना आ जाए तब तक उसका टेबल हम पढ़ते रहेंगे। जैसे 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, ठीक है। तो x के साथ में x है यहाँ 2 के साथ में, तो y नहीं थी तो y हमने क्या रख दिया b के साथ में रख दिया, मतलब 3 के साथ में रख दिया, और उसी को हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया, स्क्वायर कर दिया, उसी से आंसर हमारा फाइंड हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम, यहाँ पे भी देख सकते हो 49x² को मैं लिख सकता हूँ 7x², मतलब इसे मानता हूँ a, माइनस है तो माइनस लगाऊंगा, 2 फार्मूला में है 2a क्या है 7x। अब यहाँ पे देख सकते हो 7 दूनी या 2 सत्ते 14, ठीक है। 14 के पहाड़े में 56 आता है, बिल्कुल आता है, कितनी बार में 4 बार में, कितनी बार में 4 बार में, और z इसके साथ में हमें z भी चाहिए, तो x हमें मिल गया, ठीक है, x हमें मिल गया। सॉरी क्वेश्चन में लग रहा है गलत उतर गया है, यहाँ पे फ्रेंड्स x नहीं होगा y होगा यहाँ पे, ओके, यहाँ पे क्या होगा y होगा, ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा y होगा, तो यहाँ पे 7y², यहाँ पे भी y हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो y मिल गया, हमें z चाहिए तो 4z से हम क्या कर देंगे गुणा करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 सत्ते 14, 14 चक्कू 56, मतलब a² माइनस 2ab, b क्या आ गया 4z, अब प्लस क्या कर देंगे हम b², तो 4z का होल स्क्वायर। अब यही चीज हमें क्या करनी थी फाइंड करनी थी, अब इसी का वर्ग कर देंगे तो क्या आ जाएगा वर्ग, 4z का वर्ग क्या आ जाएगा, ये z है फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगा 4 चक्कू 16z², ये आपका आंसर हो जाएगा। 16z² जब इसमें जोड़ देंगे हम तो क्या आ जाएगा, ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भी देख सकते हो, सेम कतई इसी प्रोसेस से करेंगे हम, सर्व समीका के माध्यम से करेंगे, ठीक है। सर्व समीका आप देख सकते हो लिखी हुई है, ठीक, तो इसको भी हम कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 4x² a² हो गया, a² प्लस 2, यहाँ पे देख सकते हो सर्व समीका में 2a, इसको मानेंगे a 2a। अब b कैसे फाइंड करें, देखो 4 दूनी 8, 8 के पानी में 40 कितनी बार में आता है, 8 के पानी में यदि 8 को 40 से भाग कराएंगे कितनी बार में आता है, मतलब 40/8, तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 5 जा 14, मतलब 5 बचा, तो यहाँ पे हम गुणा कराएंगे 5 से, ठीक है, हमारी b फाइंड हो गई, ठीक है। 5 यहाँ पे x y दोनों है तो यहाँ पे y से गुणा करा लेंगे, तो आप देख सकते हो a² प्लस 2ab। अब यही हमें ढूंढनी थी, तो इसी को हम क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, 5y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो ये जब 5y² आ जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा 5y का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25y², और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये थी एक्सरसाइज 5.11 जो कि हमने कंप्लीट कर ली है,
ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और यदि क्वेश्चन में कोई आपको क्वेरी लगती है तो आप कमेंट करके अवश्य ही पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।